हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो कि आईआईटी जेईई मेंस के अंदर में पूछा गया है 2023 के अंदर में। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बेस्ड है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर। तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि एक वॉल है यहाँ पर, उस वॉल से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और उस स्ट्रिंग के बॉटम में हमने एक वेट लगा रखा है, एक मास लगा रखा है, जिसका मास कितना है यहाँ पर हमारे पास 0.3 kg का मास हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है। अब हमने क्या करा कि इस स्ट्रिंग के सेंटर पर एक फोर्स लगाई, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है इसने क्या कर लिया, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया और ये आ गई है किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये स्ट्रिंग हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्सेस कितनी हो चुकी है, जीरो। तो एफ नेट इस स्ट्रिंग पे लगने वाला जो है वो कितना हो चुका है, जीरो। बिकॉज इक्विलिब्रियम के अंदर में नेट फोर्स ऑफ सम कितना हो जाता है हमारा, जीरो। ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि हमको इस स्ट्रिंग में लगने वाली क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आसान क्वेश्चन है, नीट जेईई और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि यहां पर मैं एफबीडी बनाता हूं। तो एफबीडी मैं इसी के अंदर बना ले रहा हूं, है ना। एक तो हमारा मास है, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो देखिए इस मास के ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी है। एक तो सबसे पहला जो फोर्स होगा वो धरती माता इसके ऊपर लगाएगी, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटी। वो कितना होता है, m/g। तो इसका मास कितना है, 10, और ग्रेविटी अपने को जो g बोल रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना है यहाँ पर 10। तो इसका जो वेट नीचे लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, √3 × 10 न्यूटन। ये हम लोगों ने बनाया। नाउ सेकंड चीज आती है कि इस ब्लॉक को किसने बांध रखा है, एक रस्सी ने। और रस्सी हमेशा क्या करती है, बॉडी के ऊपर एक पुल का फोर्स लगा रही होती है। वो इसको क्या करना चाह रही है, अपनी तरफ खींचना चाह रही है। तो इसके ऊपर जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी, अवे फ्रॉम दी ब्लॉक। ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन को लेकर बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किधर बनाए सर, किधर नहीं बनाए। तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि जिस भी पॉइंट पर या जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप टेंशन निकालना चाह रहे हो वहां पर बैठ जाइए, और बैठने के बाद जिस डायरेक्शन में रोप है उस डायरेक्शन में बंदूक की गोली चला दीजिए या फिर एक एरो चला दीजिए, या ऐसा कह लीजिए कि यहां पर जाकर हमने एक छाता खोला। तो जब मैं यहां पर बैठकर बंदूक चलाऊंगा तो एरो किधर आएगा, ऊपर की तरफ ना। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर। जब मैं इस पॉइंट पर टेंशन निकालने जाऊंगा तो यहां बैठकर इस रोप में मेरे को टेंशन निकालना है। तो यहां पर बैठ के मैंने बंदूक चलाई, डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड। तो यहां पर टेंशन कैसा आ जाएगा, इस डायरेक्शन में टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेंशन की बात हो गई। तो इस रोप का टेंशन हम लोगों को निकाल लेना है। तो चूंकि ये ब्लॉक हमारा कैसा है, रेस्ट के ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। क्या इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स आ रही है क्या, नहीं। सिर्फ कौन सी फोर्सेस आ रही है, वर्टिकल। तो वर्टिकल फोर्सेस का सम जीरो कब होगा, जब नेट अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स के। इसका मतलब ये जो टी है हमारे पास, ये टी किसके बराबर होने वाला है यहाँ पर, √3 × 10 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आया, टी आया। पर क्या ये वही टेंशन है क्या जो हमको निकालने को बोला, नहीं। हमको इस डायग्राम में, एक्चुअली डायग्राम में एरो उसने यहाँ बना रखा था और हमको ये वाला टेंशन उसने क्या करा है, निकालने को बोला है। तो इस रोप में हमको क्या निकालना है, टेंशन। ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम, ये हमको टी मिल गया। अब इस पॉइंट का एफबीडी देखिए। इस पॉइंट के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है, एफ लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक लग रहा है डाउनवर्ड में टी, और एक लग रहा है हमारे पास यहाँ पर कितना, T1। तो अगर मैं इस पॉइंट का एक एफबीडी बनाऊं यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक फोर्स आ गई, कौन सी, एफ। एक नीचे लग रहा है कौन सा, टी। और ये वाला जो टी है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होगा, √3 × 10 के बराबर। सर क्या ये वाला टी और ये वाला टी सेम होगा क्या, हाँ बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग सेम है और इस स्ट्रिंग में बीच में कहीं पर भी हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखी, यहां से लेकर यहां तक के पोर्शन में। ठीक है। तो यहां पर जो टेंशन होगा, सेम टेंशन क्या होगा यहाँ पर। और स्ट्रिंग का मास कैसा है, लाइट, है ना, नहीं देकर रखा है, इसका मतलब स्ट्रिंग कैसी है आपकी, लाइट वेट। तो जितना टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ होगा। पर क्या ये वाला टेंशन इसके बराबर होगा क्या, नहीं। बिकॉज यहाँ पर हमने क्या करा, स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगा दिया। तो चलिए अब इस टेंशन का अपन को कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इस टेंशन की यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, एक टेंशन लग रहा है T1। अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तीन फोर्सेस है और ये तीनों कैसे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। तो हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और वेक्टर हमारा 11 के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेक्टर की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक वर्टिकल ड्रॉ किया। अब ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 30 होगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिल्कुल होगा।
तो यहाँ पर मैं वही काम कर ले रहा हूँ। ये वाला एंगल मेरा कितना है 30 डिग्री। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो एंगल बना रहा है कितना थीटा, हमारे पास क्या है एक वेक्टर है जो एंगल बनाता है कितना थीटा, लेट्स से एक वेक्टर है v और इसका एंगल यहाँ पर कितना है थीटा, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं क्या इसके दो कंपोनेंट में, जहाँ एंगल बनता है वहाँ क्या आएगा कॉस थीटा और अपोजिट साइड 90 डिग्री के ऊपर क्या आएगा साइन थीटा, तो हमने ऐसा लिखा। तो सेम काम हम इस टेंशन के साथ कर लेते हैं। क्या हम इस टेंशन को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या इसका कंपोनेंट T1, देखो एंगल यहाँ बन रहा है ना, तो T1 cos 30 डिग्री, ठीक है, और साथ में यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट लिख सकते हैं क्या T1 sin 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इस T का हमने क्या कर दिया कंपोनेंट बना दिया। अब T का जब हमने कंपोनेंट्स लिख दिए तो इस T का हमारे पास कोई रोल नहीं रहा। तो अब हमारे पास जो फोर्सेस बच रही है इस डायग्राम के अंदर में वो कौन कौन सी बच रही, F, ठीक है, इस डायरेक्शन में, T1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था ये T विच इज इक्वल टू √3 × 10, और ऊपर की तरफ हमारे पास लग रहा है कितना T1 cos 30। और हमको निकालना क्या है T1, टेंशन हमको कौन सा निकालना है, ये वाला T1। तो ये निकालने के लिए चलिए क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं इसको। इक्विलिब्रियम का केस है तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T1 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू √3 × 10 न्यूटन। ये वाले √3 से √3 को कैंसिल करा तो T1 बराबर हमारे पास कितना आया 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है यहाँ पर 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं खत्म होता है। पर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर हमको आगे बोला होता कि फोर्स भी निकालिए। देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना तो हमेशा कोशिश ये करिए कि जितना पूछा है वो तो निकाले, साथ में और एक्स्ट्रा हम उस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने वाले हैं, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाली। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये फोर्स कितनी लगी होगी, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है जिसने इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाकर रखा। तो ये भी कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या करा था, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ पर कंपेयर किया, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट को अभी हमने क्या करा था कंपेयर। अब ये हमारा सिस्टम कैसा इक्विलिब्रियम में, मतलब इसका नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए 0। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही क्या होगा राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि F इज इक्वल टू, F की वैल्यू किसके बराबर होगी T1 sin 30 के। तो मैंने लिखा F इज इक्वल टू T1 sin 30 और T1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20 और sin 30 कितना होता है 1/2। तो फोर्स हमारे पास कितना होगा 10 न्यूटन। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर हमको पूछा होता कि भाई बताओ ये फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, तो हम उसका आंसर कितना देते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन। और टेंशन अगर पूछा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 न्यूटन, फोर्स पूछा होता तो कितना होता 10 न्यूटन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर में जेईई मेंस के अंदर में, जहां पर टेंशन नहीं पूछा था, जहां पर क्या पूछा था फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस वाले क्वेश्चन को भी डील करेंगे। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।